ईश्वर के मुख से निकली हुई वाणी जो पूर्वापर दोष से रहित और शुद्ध है उसे आगम कहा है। और उसने तत्वार्थ कहे नियम शादी खाता 008। गुरुदाचार्य परिभाषा देते हैं नियम सार के अंदर आगम की परिभाषा, जिन्हें भगवान के मुख से निकली हुई एक शब्द और दूसरी पूर्वा पर विरोध रहित हो, जो उसके बाद शब्द है, तो ये आगम कहला था। अभी तो जगत में आगम कई लोग मुझे परिभाषा ही नहीं मालूम। बहुत भाग्यशाली जीव है जिनको आगम सुनने को मिल रहा है। आगम की परिभाषा क्या, चाहे जो मन गलत है कृष्णा लिख दे तो उसको जिन मानों में ऐड कर दे, ऐसा तो चल रहा है। और इस जीव को इससे विपरीतताओं से निकलना कितनी ताकत है। अभी बेचारा भोला जीव कैसे समझे कि ये रचना ज्ञानी की है क्या अज्ञानी की है? क्या कर रहे हैं? मैंने पहले जो बात कही और बाद में कहीं दो ही आपस में कट जाए। अभी हमने कहा वो कि असाता के उदय से रोना था, साता के उदय से चला जाता। और एक तो ये बात कह दी, थोड़ी देर बाद कह दी कि दवा नहीं लेगा तो ठीक नहीं होगा, तो बात कर दी। ऐसे दोष नहीं हाँ, भगवान की वाणी में ऐसा नहीं है। और ये तो एक सिद्धांत दिया, जीव कभी सिद्ध करेंगे मरता है, कभी मरता नहीं है, तो यहाँ तो शाबाश लगेगा। अब वो अज्ञानी इसका प्रयोग नहीं जानता है तो जो बोलेगा एक आध बोले कट जाएगी उसकी बात थोड़ी देर बाद कभी कट जाएगी। और कभी तो वो कहेगा कि भाई देखो भगवान की जैसी मर्जी होगी वैसा होगा, कभी ऐसा कहेगा। और फिर थोड़ी सी देर बाद कहेगा क्या करे जीव के करें या ऐसे ही होना रहा। तो आप एक बात पे कायम रहो। मैंने पूर्व पर दोष, आप कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जिन्हें भगवान के वचन यहाँ पे जो कहा गया वो नए से कहा गया, उसमें निश्चय में व्यवहार में कथन पद्धति में लगता है, और वस्तु का स्वरूप तीनों का लय रहेगा। कभी कहते नहीं जीव करता नहीं करता, ये शास्त्र में ज्ञान हर जगह आएगा, ये ज्ञान हो रहा है। तो कभी तो कहेंगे ज्ञान देखो शास्त्र नहीं पढ़ेगा, स्कूल के पास नहीं जाएगा तो नहीं होगा। और कभी कहेगा भाई इतने दिन गया तो हुआ क्या नहीं, तो क्या करे, मास्टर खराब था और बच्चे सब आए नहीं उसके। तो कभी कहेगा कि शास्त्र से ज्ञान होता है, कभी कहेगा ज्ञान से ज्ञान होता है। तो दोनों में से एक बात क्या दो, जिनवाणी से पूछो, जिनवाणी ये बताएगी कि भाई इसको ज्ञान तो अंदर से होता है, तो जब होता है तो उसमें निमित्त होते हैं, तो इससे होता है थोड़ी काम। और वो तो कभी कभी इससे होता है कभी इससे होता है, देख लो तुम दो ही अपना लो जो करना होगा। तो ऐसी बात कर रही ना, बात कटना नहीं चाहिए। जैसे अभी अपनी बात चल रही ना कि ज्ञान को जानता है ज्ञेय को नहीं जानता है, तो कभी कह देंगे कि भाई ज्ञेय को नहीं जानता है, ज्ञान को ही जानता है। अब उसमें एक आध पकड़ ले, बोला कि वो तो खाली ज्ञान अपने आत्मा जानने में आ रहा है, तो यह मिथ्या दर्शन कैसे हुआ तेरे? जब तेरे ज्ञान में पर झलक ही नहीं रहा है, खाली आत्मा ही झलक रहा है, तो किसी दूसरे पदार्थ को झलके वगैरह रखना कैसे मानेगा तू? तो फिर कहता कि नहीं वो तो खाली ज्ञेय झलक रहा है, आत्मा दिख ही नहीं रहा। आत्मा नहीं होगा तो ये गड़बड़ किसमें होगी? तो वो कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। अभी तो बीमारी हो गई, दूर कैसे हो गई कि कुछ मेहनत तुम करो, कुछ कर्म का उदय करा देगा, कुछ भगवान करा देंगे।
अरे यार तुम एक बात बता दे, हम तो हम मैंने स्वबाधित वचन वो खुद ही बोलेगा, थोड़ी देर बाद खुद ही बदल जाएगा। जिन्हें परमात्मा के वचन स्वबाधित नहीं होते, पूर्वापर दोष रहित जिनवाणी होती है, इतना तो समझ लो। और अज्ञानी का ताकत ही नहीं है कि वो पूर्वापर दोष रहित लिख जाए, ये कान पकड़ लेता है, पकड़ेगा ही। वो सर्वज्ञ नहीं है तो उसको सब चीज का ज्ञान नहीं है। सर्वज्ञ नहीं, वो तो वो अलग तीन लोग तीन काम को जानते हैं। ये तो जो उनकी वचन है, वो वचन उस पर खुद ही बोलेगा, खुद ही बाधित हो जाएगा, उसी के मुंह से कट जाएगी उसकी बात। पर ये पूर्वापर दोष रहित जिनवाणी होती है, बस बहुत अलौकिक बात है। देखो अपना बहुत ही सुंदर प्रश्न चल रहा है। यह प्रश्न होता है कि चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती है, जिससे चेतिता दृष्टा और तथा ज्ञाता होता है। मैंने जिस ज्ञान दर्शन से जीव ज्ञाता दृष्टा होता है, तो चेतना उनका उल्लंघन क्यों नहीं करती है। तो पहले उल्लंघन का अर्थ समझ लेना चाहिए कि जीव का फंक्शन, उसके अंदर अनंत गुण है, तो सब गुणों की बात नहीं कर रहे हैं अभी। इसके अंदर चेतना गुण की बात कर रहे हैं। तो चेतना के अंदर दो गुणों की पर्याय पाई जाती है, ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान और दर्शन की पर्याय का काम क्या है कि जानना और देखना, ये उसका काम है। अब उल्लंघन का अर्थ ये है कि जानने देखने के साथ में जिन पदार्थों को जाना देखा उसको अपना बना ले, उसकी पर्याय बदलने लग जाए, या फिर जीव के अंदर राग उत्पन्न करने लग जाए, तो चेतना उनका उल्लंघन हो गया। चलो उल्लंघन का तौर पर समझ लें, नहीं तो इसी में उलझता रहेगा। उल्लंघन नहीं होता, उल्लंघन क्यों नहीं करते, क्या होता है उल्लंघन? अरे वो जो अपना काम है, वो अपना काम छोड़ करके ना ये दूसरे के काम कर सकता है, ना दूसरा इसके कर सकता है। मैंने इसके अंदर जो ज्ञान दर्शन उत्पन्न हो रहा है, तो इसके अंदर कभी राग द्वेष उत्पन्न हो जाए, कभी मिथ्यात्व उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा करे तो चेतना का उल्लंघन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जीव जड़ हो जाएगा। ये जिसकी क्रिया को करने कर दे, वो ये उसमय हो जाएगा, क्योंकि कर्ता कर्म की परिभाषा थोड़ी होगी। कर्ता कर्म की घटना एक ही द्रव्य में तादात्म्य संबंध होने पर घटती है। बात समझ में आ रही है, सिद्धांत है। तो ये अगर जीव को राग करे, द्वेष करे, तो ज्ञान राग के साथ तन में हो जाए, जब राग द्वेष कर सकता है, तो ये कभी नहीं होगा, उल्लंघन होएगा ही नहीं, उसका वस्तु में नहीं होएगा। दूसरी बात कि जीव को भी शरीर की क्रिया कर दे, बाल उछले, रोटी बना ले, रोटी खा ले, हाथ हिला ले, तो ज्ञान जो है ये क्रिया जब कर पाएगा जब शरीर के साथ तन में हो जाएगा। तो तन में हो जाएगा तो ये जड़ और ये चेतन है, तो जड़ बन जाएगा। जड़ बन जाएगा तो क्या चेतन में कभी जड़ बन सकता है? तो ये अगर ये उल्लंघन कर दे तो जड़ बन जाएगा, तो वस्तु में कभी उल्लंघन होता ही नहीं। तो चेतना कभी अपना उल्लंघन नहीं करती। मैंने जानना देखना छोड़ के कुछ और करने लग जाए। फिर अब बच्चे बच्ची का पालन पोषण, सबसे बड़ा झगड़ा तो यही है, शरीर का पालन पोषण, घर की व्यवस्था, उसका एक मिथ्यात्व की आवाज़ आएगी, मेरे बगैर बिगड़ जाएगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, और मैं भी जाऊँगा भी जब तुम्हें जवाबदारी ले लो। 2 महीने बाहर जाना है तो अंकित मल्लारी में कहे ना, घर का छोड़ के बाहर जाना, एक झटके में चला जाएगा यहाँ से। कोई तो ऑफर नहीं देगा कि जरा व्यवस्था कर ले, जरा चेक पे साइन तो कर जा। एक बात समझ में आई, उल्लंघन किसको कहते हैं। अब दूसरी बात कि ऐसा वस्तु स्वरूप होने पर भी अब परिस्थिति बदली कि इस जीव ने उल्लंघन करना शुरू करा। मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ये वस्तु का उल्लंघन तो है ही नहीं। ऐसा अरे अभी उल्लंघन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो मैं रागी हो गया हूँ, मैं द्वेषी हो गया हूँ, मैं माता बन गया हूँ, पिता बन गया हूँ, ससुर बन गया हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, जो भी बाहर की उपाधि मिली उसमें अपने को मानता है।
तो क्या वो चेतना ज्ञान दर्शन छोड़ के ये उपाधि को धारण कर चुकी है? अभी करी कि नहीं? अभी मानना चालू है कि नहीं? चालू है कि नहीं? अब समझ में आया जब? अरे इसने उल्टा माना है कि नहीं कि मैं शरीर हो गया, वैसा नहीं मानता है क्या? मैं रोटी खा रहा हूँ वैसा नहीं मान रहा है क्या? हर समय मान रहा है। तो हर समय उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हर समय अपने को जड़ मान रहा है कि नहीं मान रहा है? और है कि नहीं? है नहीं और मान रहा है। तो ये और मूर्खता किसको कहते हैं? इसी का नाम मिथ्या दर्शन। तो अब देखो, दो बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात देखो, इस जीव के अंदर जो गुण है, कौन सा गुण? एक जानने और देखने, ज्ञान और दर्शन, जानने और देखने का जो गुण है। अब ये तो हुआ ज्ञान गुण दर्शन। अब इसके अंदर श्रद्धा है, ज्ञान है, ये दो गुण की बात करते हैं। श्रद्धा में ये अपना मानता है, ज्ञान में ये अपना जानता है ज्ञेय का। इन दोनों का संबंध ज्ञेय से है। श्रद्धा और ज्ञान का संबंध आत्मा को छोड़ करके ज्ञेय से स्थापित करा इसने। अरे समझ में आ रही कि नहीं? कुछ करा ना। अब करने पर ये जो श्रद्धा ने जो अपना मानने का प्रयत्न करा कि शरीर मेरा है, शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, पुत्र मेरा है, धन मेरा, ऐसा मानने पर ये श्रद्धा में विपरीतता हुई। पर वस्तु इसकी बनी कि नहीं? बस श्रद्धा विपरीत हुई, वस्तु में की वही रही है। पर मेरा है, जीव जीव मेरा है, ज्ञान ज्ञान मेरा है, ज्ञेय ज्ञेय मेरा है। दोनों टस से मस नहीं होंगे अपने स्वभाव को। वो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के अंदर तीनों काल अत्यंत अभाव है। अभाव है मैंने इसकी दीवार उसको त्रास नहीं कर पाएगी, उसकी इसको प्रकृति से ऐसी व्यवस्था है। तो अब यहाँ पर इस जीव ने जो विपरीतता का उत्पाद किया, काय किया कि श्रद्धा और ज्ञान में, क्योंकि चेतनता इतनी ज़्यादा है। तो इसने जगत के पदार्थों के ऊपर कब्जा करना शुरू करा और उनको अपना जान के उनकी पर्याय को बदलने का पुरुषार्थ और मेहनत करी। अब ये करने से वो काम सफल हुआ कि इसकी मेहनत विफल हुई? इतना नहीं समझ पा रहा है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान। अनादिकाल से शरीर को अपना बनाने के लिए प्रयत्न कर ही रहा है, निगोद से लेकर यही कर रहा है, पर ये कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि वस्तु उल्लंघन हो जाएगी अगर ऐसा हो जाए। तो केवल ज्ञानी की वाणी फेल नहीं होगी, वस्तु फेल हो जाएगी। जिन्हें भगवान तो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कोई वस्तु स्वरूप बनाया थोड़ी है, उनके तो ज्ञान में आया, उन्होंने बताया। और वो भी बताया इसलिए कि उस वस्तु स्वरूप को जान करके वो सुखी हो गए। तो जगत के जीव दुखी हैं, तो जब पूछने आते हैं तो उनको बताते हैं कि तू तेरा देखना, तेरा जानना, तेरा सोचना, तेरे विकल्प तू वस्तु स्वरूप के अनुसार कर, तो तेरे को तकलीफ नहीं होगी। अब तू वस्तु स्वरूप की मर्यादा को क्रॉस करके करेगा तो तेरे को कौन माफ करेगा? दो तक की बात है, बहुत सरल। निज को निज, पर को पर जान, सहजानंदी, ज्ञाता दृष्टा, आता कितनी सरल बात। अगर सुनने में कठिन लगे तो कोई भी नहीं सुनेगा, और बहुत सरल सरल कह के इसका बहुमान नहीं लाएगा तो भी नहीं उतरेगी। अरे सरल है, सरल उतरे तो सरल है। इतनी बात तो बेस बनाई है। फिर से अपन उसी गंभीर चर्चा पे आते हैं। कौन सी? जीव के जानने के फंक्शन की विधि इतना सुंदर है। अभी अपन थोड़ी काफ़ी कुछ आगे बढ़े। जीव के अंदर ज्ञान गुण है, जानना उसका स्वभाव है। वो जानता है कि जिस तरीके से ये अनादि से समझ रहा है, इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से मैं जानता हूँ, इंद्रियों से जानता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इंद्रियों के ज्ञान को जिन्मानी सम्यक ज्ञान कह देती। और एक सीधा सा सिद्धांत समझना चाहिए कि अगर ये जीव जैसा सोच रहा है, जैसा मान रहा है, वैसा यदि सत्य होता तो इसके सोचने मानने को जिन्मानी सम्यक दर्शन ज्ञान कह देते और फिर इसको अनंतानुबंधी आकुलता नहीं होती।
जब ये अनंतानुबंधी आकुलता हो रही है, ये इस बात की सूचना है कि तुम्हारा ज्ञान और मानना दोनों डिस्टर्ब है, दोनों विपरीत है। आप अपना सेल्फ असेसमेंट करो, कोई बार बार आपको बताएगा नहीं। आपकी आकुलता ये बात बताएगी, छटपटाहट मिथ्या अनंतानुबंधी की, कि जो अनंतानुबंधी, क्योंकि मिथ्या तो इसके कि आपका और ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है, और आकुलता का तो वेदन है इसको। तो अनंतानुबंधी आकुलता की छटपटाहट इसको जो बेचैन कर रही है, उसका कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है। तो उस आकुलता को दूर करने के प्रयत्न में पहले मिथ्या दर्शन ज्ञान को ऊपर अटैक करे। जिनवाणी ने ये कहा, अब इसकी मर्जी से इसको जो करना हो करता रहे, व्रत करे, उपवास करे, लंबा खड़ा रहे, बैठ के खाए, खड़ा होके खाए, खड़ा होके पूजा करे, बैठ के करे, माला फेरे, सो के फेरे, जग के फेरे, जो करना हो कर। मिथ्या दर्शन ज्ञान जाए बगैर शांति नहीं मिलेगी। घर का त्याग कर दे, खूब खा ले, खूब त्याग कर दे, सब छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। मिथ्या दर्शन ज्ञान को दूर करो, सबसे पहले उसको जानो। अब उसको जानो कि मिथ्या है, पहले सम्यक को जानो। ये जो मैं सोच रहा हूँ मिथ्या है, कैसे पता लगेगा? कि जब तक वस्तु स्वरूप में जाने कैसे पता लगेगा? उसको भी जानो। तो ज्ञान के सूत्र खाली जानने का ही तो काम है, बोझा किस बात का है? सत्य को जानो, विपरीतता को जानो, जानो आप। तो अब जानने की विधि ये बताते हैं कि ये जो इस देखो एक शब्द डाला इसके अंदर, प्रतिभास पे अटके थे, उसका उत्तर कहते हैं। पहला है कि चेतना ज्ञान दर्शन भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती, कि जिससे चेतिता दृष्टा और ज्ञाता हो जाए। ये तो है प्रश्न, उत्तर तो अब दे रहा है ये, तो उसका पहले ही पॉइंट है कि उल्लंघन इसलिए नहीं करती कि उसका काम चेतना के दो गुण ज्ञान और दर्शन, वो जानना और देखना, ये उसके गुण हैं। और उस गुणों के अंदर प्रतिभास नाम की एक क्वालिटी है। प्रतिभास होता है तो प्रतिभास, भास होता है जैसा निश्चयाभास, व्यवहाराभास, आभास, जैसा आभास हो गया उसको, तो वो ज्ञान के अंदर वो ज्ञेय पदार्थ आ गए, ऐसा आभास हो गया उसको। और ज्ञान के अंदर उसका स्पष्टता झलकना ही उसका स्वभाव है, तो प्रतिभास हो गया उसको। प्रति मतलब जो बाहर का पदार्थ था वो इसके अंदर झलका। झलका शब्द वहाँ पर है, वो उपयुक्त नहीं है, पर अब समझने के लिए क्या करें, क्योंकि झलकन में तो ज्ञेय की नकल है और यहाँ चीज को स्वभाव सिद्ध करना है। समझ में आ रही बात? पर अभी दृष्टांत के लिए तो ले आप। तो प्रतिभास मने जो जीव की ज्ञान की सत्ता है, वो निरंतर वो जगत के अंदर, इधर ज्ञान स्वाभाविक आत्मा है, उधर जगत के अंदर सारा लोकालोक है। अब वो जैसा लोकालोक है वैसा इस ज्ञान के अंदर प्रतिभास होता है, यानी उनका आभास होता है। तो आभास होता है तो इसको ये भ्रम हो गया कि वो पदार्थ मेरे अंदर आ गया। अब वो प्रतिभास करना, ज्ञान और दर्शन, ये दो ही का स्वभाव है। झलकना, उन पदार्थों के अंदर ऐसी शक्ति क्वालिटी है कि वो इसमें प्रतिबिंबित हो, और इसकी ये क्वालिटी है कि ये उनका ज्ञान करे, उनको जाने। अब ये दोनों में से कब बंद होगा? कि दो ही वस्तु का स्वभाव कहीं बंद नहीं होगा। तो अब फिर क्या होगा कि ये खुद यहाँ पर जो दूसरा गुण है, मैंने ज्ञान गुण में कुछ नहीं होगा, इसी के ज्ञान के अंदर अज्ञान भी है, और इसी के ज्ञान के साथ में एक उसका अंश श्रद्धा की विपरीतता भी है। तो वो उसके अंदर प्रतिबिंबित होने पर ज्ञान अज्ञान रूप कन्वर्ट होकर के वो जो प्रतिबिंबित हुई परछाइयाँ, वो उसके ऊपर कब्जा करके ये मैं हूँ और मेरे ऐसा मान लेता। अब ये मैं हूँ और मेरे हूँ ऐसा मानना, ये उसका चेतना का उल्लंघन हो गया, क्योंकि उसका जानना स्वभाव था, जानने में आए पदार्थ को कब्जा करना स्वभाव नहीं था, हो गया ना उल्लंघन। तो उल्लंघन वस्तु में नहीं हुआ, वस्तु में इसलिए नहीं हुआ कि वो ज्ञेय वही का वही रहा, ज्ञेय आत्मा में नहीं आया, ना कभी आएगा नहीं काल तक। खाली इसका जानना मानना उल्टा हुआ, वो जरा सी देर का, और वो जैसे ही जिन वचन सुने और वो सही हो जाएगा। तो
ज्ञान की क्या क्वालिटी है कि ज्ञेयों को अपने अंदर बुलाए बगैर, ज्ञेयों के पास जाए बगैर, इतना तो अपन आनंद बार सुना है। यहाँ से बात और बदलती है कि सम्यक दर्शन होने के पहले ज्ञान बहिर्मुख ज्ञान है, तो वो बहिर्मुख ज्ञान वो ज्ञेयों की तरफ झांक झांक करके अभी तक ऐसे ही समझ रहा है कि जैसे ज्ञेय, भले मैं उनसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने षटकारक से बना रहा हूँ, तो जैसे ज्ञेय है वैसी रचना में अपने अंदर कर रहा हूँ। तो यही तक मिथ्या ज्ञान है। सम्यक ज्ञान होने पर ज्ञान अंतर्मुख ज्ञान होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। यहाँ से वो क्वालिटी बदल गई। ये जब तक ये ज्ञान बहिर्मुख था तब तक मिथ्या ज्ञान था। अंतर्मुख होने पर ये ज्ञान का मुख जब वो 5 इंद्रिय का आलम्बन छोड़ता है, काहे के लिए छोड़ता है? इसलिए छोड़ता है कि ये अभी तक ऐसा देख रहा था कि मैं आँख से देखता हूँ, जीभ से चखता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, खाता हूँ, ठंड गर्मी लगती है, तो ये अपने सारे ज्ञान को इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय के अवलंबन से उपयोग करता था। बात समझ में आ रहा है? और जब इसको जिनवाणी सुन के बात पता लगी, जिनवाणी को थोड़ी पता लगी इसको, तो जिनवाणी सुन के पता लगी तो इसको ही पता लगेगा कि ये जो मेरा जो जानने का काम है, तो जानने का काम कौन सी इंद्रिय से करता है कि 5 से करता है। तो उपयोग को बदल बदल के करता है, कभी आँख से उपयोग करता है, कभी जीवा से, कभी नाक से, कभी भाषा से। तो एक बार में एक इंद्रिय का उपयोग करता है और ऐसा करता है वो जानता है। तो अब उसको ये भ्रम घुस गया कि मैं 5 इंद्रिय की मदद से अपना काम कर रहा हूँ, तो इसलिए इसमें अंदर ये घोटाला ज्ञान में हो रहा है। तो ये शरीर का आलंबन करके और इसने ऐसा समझ गया होगा कि ये इंद्रियों के माध्यम से मैं जानता हूँ, तो इनका सहारा लेता हूँ, मैंने यही मैं हूँ, ऐसा उनसे एकत्र करके। और जब इसको जिनवाणी से पता लगा कि नहीं ये तो जाना है, ये तो मैंने खुद ने देखा, जब लोग मेरे को डेड बॉडी में ले गए तो 5 इंद्रियों शरीर तो पड़ा, पर जानता देखता नहीं। बात समझ में आ रही क्या? कोई सी बात जबरदस्ती थोड़ी नहीं जा रही है। आपके पास बुद्धि है और आप जितनी जिनवाणी सुनते हो वापरो उसको, और ये टेली करो कि हम जो सुन रहे हैं वो सत्य है, कि जो हम मान रहे हैं वो सत्य है। तो मैं अभी तक मैं तो यही सुनता था कि जीव आँख से देखता है, जीव चश्मे से देखता है, जीव इंद्रियों की मदद से ये जीता है, पर ये क्या हुआ? ये तो सारे सब तो पड़े गए और उसमें जानने देखने की चीज़ चली गई। तो अब मेरे को समझ में आया कि जिनवाणी सही कहती थी कि ये जानने देखने का काम आत्मा करता है। तो ये आत्मा जो करता था वो आत्मा अंदर जानता देखता है। तो आत्मा अंदर जानता देखता है जब उसको कि वो बाहर किसी इंद्रिय के विषय को झांकने की इच्छा होती तो उस इंद्रिय की हेल्प ले लेता था। हेल्प नहीं, बस वो माध्यम हो जाती थी। मैंने वो जब बाहर किसी पदार्थ को विषय बनाना चाहता है, उसी का नाम जानना है। वो भोगना कुछ यही नहीं। वो आँख के माध्यम से भी जानता है, कान से भी जानते ही, सूंघता उगता नहीं है। जीव को कोई खुशबू थोड़ी आती है, खुशबू बदबू नहीं आती है उसको, केवल गंदे और अच्छे का ज्ञान होता है बस। तो वो 5 इंद्रिय के माध्यम से वो अपना उपयोग करके और जान रहा था। जब उसको बात पता लगी ये तो इंद्रियां से थोड़ी जानना होता है, जानना तो मेरे अंदर से होता है। तो अब मैं कभी इससे कभी ऐसे 5 इंद्रियों से कभी रमा करता हूँ, क्योंकि उसको बस ऐसे ही चल रहा है। जब तक अतीन्द्रिय आनंद का मजा नहीं आया तो इंद्रिय में मजा आता ही है उसको। क्या करें? जब तक खसखस बादाम का हलवा और सब बढ़िया चीज़ें नहीं खाई तो हरिजन लोगों के साथ, बच्चों के साथ निगोली खाएगा और मजा मानेगी इसी। विचार क्या करो, उससे ही नहीं उसमें। अब आगे बढ़े। जब उसको बात पता लगी, प्रैक्टिकल देख ली कि इंद्रियां तो है, अभी इसी की इंद्रियां अभी देखी जाती है। जवानी में बहुत बढ़िया देखता था, बुढ़ापा होते थे कम दिखने लगे, तो आंखें तो है। ये जो चीज़ गड़बड़ गई ये कहाँ गई, ये हुई कैसे? अरे ज्ञान खोजी होना चाहिए। नहीं आ रही बात समझ?
जैसा सुन रहा वैसा वैसा मानने को बुद्धू भोलू कहते हैं। पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया कि तुम्हारी आंख के अंदर एक ऐसा लेंस डालेंगे जो 1000 साल तक खराब नहीं होएगा। अरे पर तू ये बता दे कि उसकी बात में कितना दम है। 1000 साल तक ना तो जिंदा रहेगा और उसके लेंस के बाद भी उसकी आई साइट कम ज़्यादा होती है ना, कारण ढूंढ के बताओ ना उसका। तुम्हारा लेंस तो होगा वही है। अब वो बस पेपर पढ़ता है, मान लेता और चला जाता है। अरे बुद्धू ठगाएगा सब जगह। ये गड़बड़ का कारण है ना। अब डॉक्टरों को थोड़ी पता है कि आँख से नहीं देखता है, जीव ज्ञान से देखता है। वो ज्ञान को उदाहरण के अनुसार देखता है, जीव से नहीं देखता है। तो आँख तो गे है, ये बात डॉक्टर को नहीं पता है। कितनी गजब, आंखें वैसे की वैसी दिखती है। और उससे पूछा गया क्या हो गया कि वो इसके सब ज्योति चली गई इसकी। तो फिर तू क्या कर रहा था? तू डॉक्टर है, डॉक्टर आंख दिख नहीं रही तेरे को। तो फिर ज्योति एक अलग अंदर चीज थी ना, तो एक अलग पार्ट था उसका। वो तो ज्ञानावरणी कर पा रहे थे तो पहुंच ही नहीं सकता वो। चलो अभी अपना प्रकरण ले। तो अब क्या हुआ कि वो ऐसा करके जब उसने देखा कि जानने की शक्ति का पिंड मैं हूँ और मेरे अंदर से जब ज्ञान प्रकट होता है तो उसको जिस इंद्रिय के आलम्बन लेने का मन होता है उस इंद्रिय के सहारे से वो उनको गेय हो जाना करता है। खाली जानता ही है, लड्डू वाक्य को जानता है कि स्वाद लेता है और फिर भ्रम हो जाता है, बहुत अच्छा लगा। स्वाद ले ही नहीं सकता ना, क्योंकि ज्ञान दूसरे पदार्थ को स्पर्श करे तो स्वाद ले। वो तो खाली स्वाद जानता है बस। मीठा नमकीन लगा कि नहीं? अरे लगा कि नहीं लगा? मजा आया कि नहीं आया? वो भी जानते ही हुआ। जिसको इतना समझ में आ गया ना कि जानना ही हुआ तो उसको यहाँ सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि जानना सीख गया वो। फिर उसका हर्ष विषाद खत्म हो जाता है। फिर उसके जो पीछे के कषाय है ना, क्रोध मान माए लोग, इसमें मिर्ची कम, इसमें नमक कम, मिर्च बिगाड़ दी और खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया तो दिमाग खराब नहीं होता है। फिर जानना ही होता है कि शक्कर की जगह नमक डल गया तो ऊंचा नीचा क्या होता है? फिर नहीं समझ। अरे एक्सीडेंट हो गया, घर में नुकसान हो गया तो जानने हुआ ना कि आगे पीछे के जो धंधे होते हैं कि नहीं, क्लेशित होता है, रोता है, दुखी होता है, दूसरों के ऊपर कुपित होता है, ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब जान ही रहा तो इस सब की जरूरत क्या है? तो केवल भी जान रहा है, आप भी जान रहा तो दो की जानने में कोई अंतर होना चाहिए ना। अच्छा है, समझ लो, जबरदस्ती हानि करना उसको। इतने लॉजिक नहीं पता बेचारा जीव क्या करे। अभी देखो मेरे को तो दूसरी बहुत गंभीर बात लेके आना तो वो ले जाएगी। तो जब ज्ञान को ये डिसीजन हुआ कि भाई ये जो मेरे को जो जानना आ रहा है तो ये जानना आखिर ये कहाँ से आता है, तो अब थोड़ा जिनवाणी के स्वाध्याय से पता लगेगा कि जानने नाम का गुण है और उसकी ये पर्याय का परिणमन है, और देखने नाम का गुण है उसका ये परिणमन है। तो जानना और देखना ये एक कार्य है और ये कार्य का कारण इसका कारण इसका द्रव अंदर है जिसको आत्मा कहते हैं। तो ये जो जानना और देखना उत्पन्न होता है ये उस द्रव में से आता है, उस दल में से आता है, उस समुद्र में से आता है। और ये जो किरणें उत्पन्न हो रही है ये किसी बाहर से नहीं आ रही है और इनको किसी पदार्थ के आश्रय की जरूरत नहीं है, ये निरपेक्ष रूप से होती है। अब सुनना जरा, द्रव्य निरपेक्ष है, गुण निरपेक्ष है, क्योंकि अस्तित्व गुण के कारण है, परंतु उसका जो जानना है वो भी निरपेक्ष है बिल्कुल। जो ज्ञान ये समझ जाएगा कि मेरा जानना निरपेक्ष है, निरपेक्ष माने किसी ज्ञेय की अपेक्षा के बिना वो स्वतः जान रहा है, अंदर से जान रहा है। अगर वो किसी की अपेक्षा ले ले, मैंने मेरे अंदर ज्ञेय का ज्ञान कब हुआ कि जब यहाँ ज्ञेय था, जब अंदर झलका तो सापेक्ष हो गया। किसी गजब की बात है। अब उसके अंदर जो निरपेक्ष जानना हो रहा है वो निरपेक्ष उसके स्वभाव से हो रहा है, और वो जो झलकन होना वो उसका स्वभाव है। तो वो ज्ञान
जो है अपने अंदर अंतर्मुख होकर के, जब तक बहिर्मुख है जब तक तो वो देखेगा गे से ज्ञान हो रहा है। जैसे जैसे गे वैसे वैसे आकृति मेरा ज्ञान बनाया करता है, वो तो ज्ञान नकलची ज्ञान, उसको ज्ञानी कौन कहता है? गे के अनुसार ज्ञान थोड़ी होता है। लोकालोक भी अभी के ज्ञान हो जाना चाहिए उसको। गे है ना, तो तीन लोग तीन काल अभी तो उपस्थित है, तो ये पर्याय बन जाना चाहिए कि नहीं बनती है। वो ज्ञान के उघाड़ के अनुसार जानता है, तो ज्ञान के उघाड़ के अनुसार उसको जिस गे को जानना होता है उसको जानता है। अब प्रतिभा शक्ति के अंदर जो उसकी जो व्यक्त पर्याय है, जानने और देखने की जो उत्पन्न हो रही है, वो निरंतर हो रही है। वो बिना किसी गेयों की अपेक्षा के, बिना किसी गेय की मदद के, बिना अंदर में से बाहर जाए बगैर। अब यहाँ से बात है कि वो ज्ञान अंतर्मुख होकर के स्वभाव को जानता है। जब वो स्वभाव को जानता है, तब स्वभाव को जानने के साथ में वो जो ज्ञान जानता है, उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। वो जो स्वभाव को जानने के साथ में ज्ञेय का जो ज्ञान होता है, ज्ञेयों का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। वो जो ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके ज्ञेयों को जान रहा है, उस ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। अब प्रश्न है कि यार ये गजब की बात है, हमने यहाँ तक तुम झेल गए कि उससे मदद नहीं ले, अंदर नहीं जाए, वहाँ नहीं जाए, पर उसको देखे ही नहीं और आकृति बना ले कि यही तो उसकी विशेषता है। नहीं समझ में? ज्ञान अंतर्मुख होकर के लोकालोक को जानता है। वो भगवान के दर्शन से यही सिखाया है। भगवान देखते अंदर में, और उनका परिचय तीन लोग तीन काल को जानने वाले हैं। तो देखो तो सही हुआ, वो तीन लोग तीन काल की तरफ उनकी आंखें तो है ही नहीं। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही कोई बात? अब उन्हें कभी दर्शन नहीं करे ऐसे कि ये जिन्हें परमात्मा, मैंने तो ये सुना है अंदर के अनंत चतुष्टय को जाए तो कौन जाने, तो ये सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, ये जिन्हें भगवान तीन लोग तीन काल के समस्त द्रव्य को, गुणों को, पर्याय को एक साथ जानते हैं। अरे पर इसके अंदर सब पर आया है, और तू ये देख उनकी आंख का खुली है, उनकी आंख खुली है कि बंद? मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ वही रहना जरा। तीन लोग तीन काल को जान रहे, सुना कि नहीं, पर उनकी आंखें खुली है कि बंद? अभी वापस से कोई केजी अटेंड करो तो समझो। आंखें नहीं है तो फिर वहाँ क्या देखने का, वहाँ शरीर है कि नहीं है? अरहत भगवान के शरीर नहीं है क्या? तो आंखें नहीं है क्या? तो ऐसा देख रहे हैं कि हमको देखना है तो हम ऐसे देखें, ये घड़ी है, ये महिला है, ये पुरुष है, ये हम यूं करके देखेंगे। वो इधर देखते हैं और सब दिखता है उनको। गजब की बात है। अभी तो इसमें आश्चर्य हो रहा है कि इस ज्ञान की महिमा है, और वो जानने की विधि वो बता रहे हैं कि जो तो यूं 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 जान रहा है ना, ये जानने की तरीके ही नहीं है। तो इससे तो तेरी बदनामी होती है, इससे तो तेरे को पराधीनता आती है, इससे तो तेरे को आंखों का सहारा लेना पड़ता है, इससे तो तेरे को चश्मे का सहारा लेना पड़ता है, इससे तो तेरे को बॉम्बे जानने के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा, अमेरिका जानने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। पर हम जो विधि बताएंगे उस विधि से तेरे को यही जो कहना पड़ रहा है कि जो तू चाहेगा देख लेगा। अरे तेरे को चाह ही नहीं होगी, तीन लोग दिख जाएगा। गजब की बात है। हम तो तेरे को वो विधि बता रहे, अब तू इसी में संतुष्ट है तो तेरी मर्जी, हम क्या करें? जानने की सही विधि, गेयों को देखना बंद कर दो तो कुछ ना कुछ तो देखेगा। बस जो दिख जाएगा वहीं से देखना शुरू होएगा, वहीं से उसके देखने वाले का परिचय होगा। और देखने वाले का परिचय होते से ही उसको ये जो ज्ञान और जो सुख है, वो अभी तक जो उसको बाहर से आता हुआ दिख रहा था, वो दिखेगा कि द्रह तो अंदर ही है। आज मेरे को तो समझ में आया कि मैं ना निकाल फालतू भटका। गेयों को जानने के लिए मैंने इतने टीवी और अखबार पढ़े, अगर जिम्मानी कह रही कि आत्मा को जान लेता तो इनको जानने की जरूरत नहीं पड़ती और ज्ञान इनका हो जाता है। जरूरत पड़ती नहीं और ज्ञान सब हो जाता है, और यहाँ जरूरत है तो कुछ नहीं हो रहा है। इस महिमा ने आगे से इतने, इस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है।
जो ज्ञान एक बार आत्मा का अवलोकन कर लेता है, अभी दर्शन की विधि बताएंगे। ज्ञान ने सबसे पहले जब अपने शुद्धात्मा का दर्शन किया तो दर्शन करने पर दो काम हो गए। एक तो लोकालोक को देखने और जानने की इच्छा ही खत्म हो गई, क्योंकि जो कुछ देखना था जानना था वो तो सब यही मिल गया। अब जगत में मेरा काम का तो कुछ बचा ही नहीं जिसके लिए कि मैं माथा फोड़ी करूँ। एक तो काम ये हो गया, और दूसरा जानने की विधि आ गई। तो जानने की विधि आ गई, मैंने यहीं पर तक परोक्ष केवल ज्ञान हो गया। परोक्ष केवल ज्ञान कहाँ से हो गया साहब? कुछ भी तो नहीं दिख रहा गया मैं बैठे तो कि ज्ञान में सिर्फ इतना जानना था कि जगत का कोई गेम मेरा नहीं और किसी काम का नहीं है। इसका नाम है 3 लोक 3 काल का ज्ञान। वो ऐसे ऐसे जानना उसका नाम नहीं है। ठीक समझ में आई क्या? अभी आपको किसी कार्यक्रम में भेजा, तो कार्यक्रम में भेजा और अपने मनपसंद खाने के आइटम है ही नहीं, तो वो कार्यक्रम कितना सक्सेस है? तो मेरे काम पे तो चीज ही नहीं, मैं क्या करूँगा? क्या करेगा? कुएं के पानी हाथ का मावा खाने वाले के लिए किसी रसोई की या बाजार की मिठाई किस काम की है? क्यों नहीं काम की? इतनी सारी बनी है और पर उसके तो सेवा नहीं करना। ऐसा इस जीव को जब अपना शुद्धात्मा पसंद आया तो उससे पूछो कि ये 3 लोग का कोई पदार्थ देख लेते हो, मेरा काम कोई नहीं है। ये तो मैं फालतू उसको अपना मान के भटका उतना ही बहुत हो गया। अब वो मुर्दा थोड़ी करेगा। जिस पदार्थ को मैं छू नहीं सकता, जो पदार्थ मेरे अंदर आ नहीं सकता, जो पदार्थ मेरे को सुखी नहीं कर सकता, जो पदार्थ मेरे जानने में भी मदद नहीं करता है, उस पदार्थ के लिए मैं अपना दिमाग खराब करके क्या करूं? ये तो मैंने अज्ञानता में कर लिया, यही बहुत है। और मेरे को सारी दुनिया में तरस आता है कि 2 टोपी बात के लिए समझती है कि जब कोई गैस का बनता नहीं, उसमें चलती नहीं, तो क्यों लगाता वहां पर? ये सीधा का सीधा अपने आत्मा द्रव्य में क्यों नहीं लगाता है? अरे आपको कोई आश्चर्य लगा कि नहीं सम्यक ज्ञान की बात में? तो सम्यक ज्ञान गेयों को देखे बगैर अंतर्मुख होकर के आत्मा को भी जानता है और आत्मा के साथ गेयों को भी जानता है। तो वो गेय जानने में आते हैं, उसको गेयों का जानना कहते हैं। उसके अंदर कोई गेय को नहीं जानता। वो अपने ज्ञान की स्वच्छता की पर्याय में वो गेय प्रकाशित होते रहते हैं, उनको जानता रहता है। तो वो जो गेय प्रकाशित होते हैं, वो गेय भी कोई गेय के कारण उनका प्रकाशन नहीं होता है, वो भी अपने स्वभाव के कारण होता है। आपको कुछ आश्चर्य लग ही नहीं रहा होगा, लगता तो चेहरे पे लगता कुछ। जब इतना आश्चर्य है तो सम्यक ज्ञान का इतना आश्चर्य है, तो अभी तो यहाँ पर ये बताया कि यहाँ तो आत्मा है और यहाँ लोकालोक है, जितना भी है उसके ज्ञान। तो जितना है तो इसको यहाँ पर आत्मा के ज्ञान के साथ ये यहाँ पर जितना भी लोक जो भी कुछ है, ये सारे लोक का ज्ञान परोक्ष रूप से हो गया। सारी चीजें हो गई, इतना हो गया। अब आगे इसके आगे केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान के लिए तो है ही नहीं। जो पूर्व में नष्ट हो गई है और भविष्य में उत्पन्न हुई नहीं, वो पर्याय को केवल ज्ञान यहाँ जानता है। नहीं आई समझ में? नहीं आई, अभी पकड़ में नहीं आई। जब सम्यक ज्ञान की इतनी कला है कि वो गेयों की तरफ देखे बगैर झाके बगैर पर जानता उन्हीं को है जो लोकालोक में है। बात समझ में आई क्या? अभी वो है तो सही ना, भले इसने नहीं देखा होगा, पर इसने सम्यक ज्ञान में परोक्ष रूप से सबको देख लिया और अपने आत्मा को देख लिया। पर केवल ज्ञान तो और उससे महिमावंत है कि जो पर्याय अनादि की नष्ट हो गई और जो भी उत्पन्न हुई नहीं, जो ऋषभदेव बैठे केवल ज्ञान में, और महावीर के जो आने वाली इस 24वीं के अंतिम तीर्थंकर करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों वर्ष बाद महावीर बनेंगे, और वो बनेंगे जब बनेंगे उनको अभी दिख रहे हैं। तो वो पर्याय कहाँ है अभी उनके पास? तो इसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो गेय से सापेक्ष है कि निरपेक्ष? तो जब केवल ज्ञान जो है वो गेय से निरपेक्ष जानता है, तो उसका जो ज्ञान है बच्चा सम्यक ज्ञान, वो गेय से भीख मांग के जानेगा। और जो भीख मांग के जाना वो अपने बाप को ले जा रहा है, नहीं मानना समझ में आ रही? अरे कैसे अलौकिक बात है। अब फिर से
हो गया, टाइम तो हो गया। अरे तो मस्ती भरी बातें हैं, सर्वा सिद्धि में 33 से आकर यही चलती है। इसमें तो बहुत सारी बातें कहना मेरे को, बहुत तो मेरे पास ही रह जाती है। अब उसके अंदर एक अपने को सम्यक ज्ञान समझ के सम्यक ज्ञान की महिमा आई। ऐसा ज्ञान हो गया, ऐसा ज्ञान किसी बिरले को होता है कि ये की तरफ झांके नहीं और यहाँ हो जाए। ऐसा कैसा चमत्कारी ज्ञान है यार। अच्छा दिखता ऐसा है, शास्त्र पढ़ रहे भगवान के अपने को दिखता है, उनका अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा ही जानते रहते हैं, तो आत्मा के दर्शन होते रहते हैं। और वो गे का और लोगों को लगता है कि वेदी में देख रहे भगवान को, तो भगवान यहाँ दिखते हैं, क्योंकि जहाँ दिखता है वहाँ ज्ञान की पर्याय दिखते और ज्ञान में क्या पर्याय नहीं देखते हैं, ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को देखते हैं। ऐसा जिसको सम्यक ज्ञान की महिमा आएगी, उस जीव को, जिस जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, उसकी महिमा कुछ चढ़ाने से नहीं चढ़ती। उसको जिसका ये प्राप्त हुआ, वो जिसके पास है, उसकी महिमा स्वयं आती है। बात समझ आ रही है? अपने को केवल ज्ञान की, जिन्हें भगवान की महिमा, ये केवल ज्ञान का स्वरूप समझ आया कि केवल ज्ञान इस तरीके से जानता है, तो इस ज्ञान की महिमा अपने ज्ञान में है। ओहो जिन्हें परमात्मा का ऐसा केवल ज्ञान। तो अब इसको जो केवली की महिमा आएगी, वो बगैर ज्ञान समझे वाले को आ ही नहीं सकती, चाहे जितनी लगा लो उसको। आपको कोई बात समझ आ रही क्या? फिर से सुनो, स्पष्ट उदाहरण देंगे कि जिन्हें भगवान 2400 तीर्थंकर, उनके जो सारे 3 लोक में प्रभाव न होती है, वो उनके यश कर्म की प्रकृति के उदय से होती है। उनको समझ के उनकी जय जयकार करने वाले बिरले होते हैं, उंगलियों को गिने वाले। वो होते हैं जो सिंपल को चख चुके हैं। सम्यक दृष्टि इंद्र, चक्रवर्ती, सोधर्म इंद्र, ये सब सम्यक दृष्टि की लाइन, इनको पता है जिन्हें कहते किसको है। ये क्या समझे? तो ये तो सारे लोग जय जयकार कर रहे थे, ये भी करने लगा, तो क्यों कर रहे थे क्या मालूम, उनसे पूछ क्यों कर रहे? उनको तो केवल ज्ञान की महिमा है। वो कैसे है कि उनके पास रत्न प्रकट हो गया है, तो उनको उस सिंपल से पता लगता है, वो मेरे से इतने से ज्ञान में परोक्ष देख लेता हूँ, ये तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और मैं तो खाली यही देख रहा हूँ। वर्तमान चित्ता कितना होगा, अवधि ज्ञान होगा, मन पर्याय होगा, और उनके तो केवल है, और जो पर्याय उत्पन्न नहीं वो, जो उत्पन्न होगी वो, और जो वर्तमान की, फिर खाली एक द्रव्य की नहीं, समस्त द्रव्य की, वो वर्तमान, और क्या, और देखते हैं नहीं उधर, और दिखता सब है, और क्या महिमा है उनकी, तो उसको महिमा आती है। आपको भी समझ में आ रही क्या? ये बगैर ये वस्तु को, स्वरूप को समझे बगैर महिमा नकली होती है वो, इसलिए उसमें पुण्यमित होता ही होता है। तेरा कुछ आता पता था ही नहीं, इसलिए यहाँ जय जयकार करेगा और बाहर पैसे वाले का हाथ जोड़ेगा। ये बात समझ में आ रही क्या? गुरुदेव के बारे में, अब तो तीर्थंकर तो थे नहीं, तो उनके यश कर्म का भी उदय था, यश का भी उदय था। तो यश कर्म के उदय में उनका बहुमान करने वाले बहुत है, पर जो उनके पास के इस रत्न को समझ करके उनका बहुमान महिमा करते हैं, वो कुछ बिरले हैं। नहीं बात समझे? उनके पास जो निधि थी उसका बहुमान है, और वो निधि थी उनके पास ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ये रूपी रत्न। तो उस रत्न को, जिसको इस रत्न की महिमा आती है, तो उसकी उनकी महिमा को झंडे और ऊंचा करने से थोड़ी होती है। उनके पास जो वैभव है, उस वैभव की कदर इसको है कि ये जो बातें मैं इनके पास सुन रहा हूँ, ये शास्त्रों का मत निकालने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ कि इसके अंदर तो ये मेरे कौन से भाव से कौन से कर्म बनते ये बता रहे हैं, ये विभाग क्यों हो रहे ये बता रहे हैं, अच्छे परिणाम किसको कहते हैं ये बता रहे हैं, मेरे आत्मा की महिमा के गुणगान बता रहे हैं, मेरे को इस आत्मा को प्राप्त करने की मेथड बता रहे हैं। ओहो, इन बातों की मेरे को खबर ही नहीं थी। तो जो ये बातें सुन करके जो ग्रासप करना चाहता है, उसको जो महिमा आती है ना, वो भाषा से नहीं आती है, अपने आप आती है। तो वो अपने आप हवा में नहीं आती है, इतनी मेहनत करो जब आएगी। अपने आप आती है। अरे कैसी बात है। देखो आज केवल ज्ञान की बात बताइए कि वास्तविक महिमा ही जब आएगी, तुमको पूजा करोगे तो वो पूजा का उनके पास कुछ गुण तो दिखे इसको,
अब ये शिकायत सही करता, मेरा बनने लगता, लगे कैसे? फिर ज्ञान के पास कोई काम तो ही नहीं उनकी महिमा का, न पहचानने का काम, न जानने का, तो ज्ञान तो ठाला है, तो उसके पास कोई काम था ही नहीं, तो कहाँ से लगेगा? उस ज्ञान के पास अगर ये मैटर हो, इसी महिमा आपके पास, ऐसा ज्ञान आपके पास। ये तो अभी आप गजब कर रहे हो। ये तो आपको, मैंने अभी एक गुण की कथा सुनी, अब एक गुण की कथा अभी तो ये है, और अभी जितनी बातें करी ना आप लोगों सबके सामने, ये सिर्फ आत्मा के पर प्रकाशक की चर्चा करी है। स्व प्रकाश में तो पूरा का पूरी बाकी है। आत्मा के अंदर के अनंत गुण, और उस गुण का एक एक के अनादि अनंत पर्याय, और एक एक गुण अंदर का, और एक एक गुणों का कारखाना, और एक एक गुण का अंदर सबका प्रोडक्शन, और वो इतने चकाचौंध, जब वो 20 में मुनीश्वरनाथ भगवान हुए जब से, और आगे केवल 13 में होंगे तब तक नहीं, अनंत काल तक आत्मा के वैभव को निहारते रहेंगे, उनका नाम अनंत सिद्ध है। और जिस वैभव को निहार रहे हैं उसका नाम आत्मा है, और गजब का चमत्कार है कि वो आत्मा खुद ही है, और ये उससे रोटी कपड़ा बर्तन मकान के काम करवा रहा है। आंखों में से आंसू आ जाए अगर समझ जाए। जो आत्मा भगवान बन के बैठ करके अनंत सुख भोगने का अधिकारी था, उसको ये टाइम बांध के सुनता है। मुनिराज हो और उन्होंने सामयिक की प्रतिज्ञा ली हो, और वो शुद्धोपयोग में बैठा, उनको याद आ जाए सामयिक करना, तो मुनिराज खलास हो जाएगी। अरे शुद्धोपयोग के लिए सामयिक करा था कि सामयिक पालने के लिए करा था? नहीं आने बात समझ, कोई प्रतिज्ञा होती है क्या? अनलिमिटेड काम है ये तो तेरे को काम कैसे आया? लिमिटेड हो गई, मेरा टाइम पूरा हो गया, बस तू जा कर। ये तो अनलिमिटेड काम था। ये समय में बन के थोड़ी सुना जाता है, ये समय में बन के थोड़ी करा जाता है। यहाँ तो शर्त रहती है, अरे मन लगे तो बस। अरे किसी अदब की बात है, आप पर नहीं घबराए होगा, मेरा तो घबरा गया, मेरे को मेहनत करना पड़ रही है, बात भी करेंगे।